नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आज के मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए मॉड्यूल नंबर 10 सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र से संबंधित अंत में पूछे जाने वाले प्रश्नोत्तरी का सही हल। शिक्षक साथियों, चलिए सीधे चलते हैं प्रश्नोत्तरी में, जहां आपको ऑप्शन मिलेंगे। उन ऑप्शनों के आधार पर आपको प्रश्नोत्तरी का हल देने होते हैं और सबमिट करना होता है। तो आइए, पहला प्रश्न इसमें आता है, राजतंत्रात्मक शासन की प्रणाली में कौन निर्णय लेता है और सरकार चलाता है? 4 ऑप्शन है, मुख्यमंत्री, राजा या रानी, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। तो इसका सही हल होता है राजा या रानी। चलिए अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान सामाजिक अध्ययन वर्ग में मार्क्स संसद का संचालन करने का मुख्य कारण क्या है? इसके 4 ऑप्शन हैं शिक्षक साथियों। राजनीति विज्ञान की अवधारणाओं को याद रखना, स्कूल के लिए धन जुटाने के लिए, कक्षा में छात्रों के व्यवहार का आकलन करने के लिए, और चौथा है राजनीतिक संस्थाओं के कामकाज की कुछ समझ विकसित करना। तो इसका सही उत्तर आता है इसका राजनीतिक संस्थाओं के कामकाज की कुछ समझ विकसित करना। ठीक है शिक्षक साथियों। चलिए तीसरे प्रश्न में आते हैं, एक ग्लोब के बारे में निम्नलिखित बयान में से कौन सा सही नहीं है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ग्लोब महाद्वीपों का सही आकार नहीं दिखाता है, ग्लोब पृथ्वी का एक मॉडल है, स्पर्श ग्लोब विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, एक ग्लोब की विशेषताओं में अक्षांश और देशांतर है। तो इसका सही उत्तर बैठता है शिक्षक साथियों, ग्लोब महाद्वीपों का सही आकार नहीं दिखाता है। चलिए शिक्षक साथियों, अगला प्रश्न है, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के रूप में जाना जाता है। उत्तर इसमें दिया गया है कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मानक मध्याह्न रेखा और मकर रेखा। तो इसका सही उत्तर है मकर रेखा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन दिए हैं, देशांतर रेखाओं को समांतर रेखाएं भी कहा जाता है, अक्षांश रेखाओं को मेरिडियन कहा जाता है, देशांतर की सभी रेखाएं लंबाई में भिन्न होती है और अक्षांशों की सभी रेखाएं भूमध्य रेखा से छोटी होती है। तो इसका सही उत्तर है शिक्षक साथियों, अक्षांशों की सभी रेखाएं भूमध्य रेखा से छोटी होती है। चलिए इसके बाद है, कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करें और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। कॉलम हमको दिया गया है, कॉलम ए में पांडुलिपियां हैं, बी शिलालेख, सी स्मारक और डी है पुरातात्विक साक्ष्य धातु पर ईंटों पर उत्कीर्ण हैं। इसके उत्तर दिए गए हैं कॉलम बी में। पहला दिया है चीज़ें जो ज़मीन से खोद कर निकाली जाती है, दूसरा दिया है अति से संबंधित इमारतें या तो ज़मीन से खोद कर निकाली गई या ज़मीन पर स्थित, और तीसरा है हस्तलिखित प्राचीन पुस्तकें, और चौथा है लेखन जो या तो पत्थर की सतह पर या धातु पर या ईंटों पर उत्कीर्ण है। चलिए इसका सही उत्तर बैठता है शिक्षक साथियों A3, B4, C2 और D1 का। मतलब ए के लिए तीसरा, बी के लिए चौथा, सी के लिए दूसरा और डी के लिए पहला। यह उत्तर सही बैठता है शिक्षक साथियों। चलिए इसके बाद है साहित्यिक स्रोत है। तो साहित्यिक स्रोत है, इसमें ऑप्शन दी हमको, महाकाव्य, पुराण, स्मृति, ग्लोब, नक्शे, जानवरों की हड्डियाँ, इमारतों, गड्ढों में बने घर, सिक्का, पत्थर के औजार, मिट्टी के बर्तन, जले हुए अनाज। शिक्षक साथियों, साहित्यिक स्रोत का सही उत्तर होगा महाकाव्य, पुराण और स्मृति। चलिए इसके पश्चात अगला प्रश्न है, विभिन्न आजीविकाओं के बारे में पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होगी? उत्तर इसमें दिए हैं शिक्षक साथियों। ऑप्शन हमारे लिए, ड्रा/लिख लिखे और चर्चा करें, बहसों का आयोजन, व्याख्यान विधि का उपयोग करना, पाठ्य पुस्तक को जोर से पढ़ना। तो इसमें जो मुख्य
रूप से सही उत्तर बैठता है शिक्षक साथियों, वह है ड्रा/ लिखे और चर्चा करें। चलिए इसके बाद है अगला प्रश्न है, कौन सी विधि विद्यार्थियों द्वारा इस सीखने के प्रतिफल की योग्यता को प्राप्त करने के लिए सबसे सटीक होगी? जांच करना कि क्या लोगों के पास जीविका कमाने के समान अवसर हैं। तो इसके लिए सही उत्तर हमारे पास 4 दिए गए हैं, उनमें से होगा व्याख्यान विधि का उपयोग करना दिया है, केवल पाठ्यपुस्तकों से पढ़ना, परियोजना आधारित ज्ञान, पूरा करने हेतु दिया गया कार्य। तो इसका सही उत्तर होता है शिक्षक साथियों परियोजना आधारित ज्ञान। चलिए आगे बढ़ते हैं, सामाजिक विज्ञान का पठन पाठन बढ़ावा देता है। इसके ऑप्शन दिए शिक्षक साथियों, स्वतंत्रता, विश्वास, विविधता के लिए सम्मान जैसे मानवीय मूल्य, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर सरकार के नजरिए का ज्ञान, पाठ्य पुस्तक में व्यक्त किए गए विचारों को जानने और उनका पालन करने की क्षमता, और चौथा है उच्च स्तर पर इन विषयों का अध्ययन करने के लिए तैयार होना। तो इसका सही उत्तर होता है स्वतंत्रता, विश्वास और विविधता के लिए सम्मान जैसे मानवीय मूल्य। यह सही उत्तर होता है शिक्षक साथियों। चलिए इस तरह से 10 प्रश्नों के उत्तर सही उत्तर मैंने बताने का प्रयास किया है, जिसके माध्यम से आप सभी 10 प्रश्नों का सही हल देकर 10 में से 10 अंक प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार शिक्षक साथियों।